कहते हैं यहाँ किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। लेकिन मैंने साथ ही साथ ये भी सुना है, अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहो, अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में जुट जाती है। इट्स अ डायलॉग फ्रॉम ओम शांति ओम ऑफ शाहरुख। या I'll go with both because both are the realities, but I will go more with the second one. Okay, the first one is it's a fact because at certain age things are taken away from us. We all know that. We all have experienced that. You know, but the second one is more optimistic. How to deal with the first one? Yeah, I say जैसे pain is inevitable, but the suffering is optional. So choice is ours. Energy, time, money. I repeat, energy, time, money. और ये तीन चीज़ों के ऊपर अगर हम गौर करें, if we really introspect on these three aspects or three things in life, at certain age, say teenagers, those who are budding, youngsters, उनके पास में क्या होता है? उनके पास में पैसा नहीं होता, they depend on parents. आजकल बच्चों को हेवी पॉकेट मनी मिलता है, बात अलग, बट बाय एंड लार्ज दे हैव टू डिपेंड ऑन पेरेंट्स, राइट? तो पैसा नहीं होता उनके पास में। दूसरा, उनके पास में क्या होता है? टाइम होता है, और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। टाइम भी इट्स ए ग्रे एरिया, बट खुद के लिए टाइम होता है, वो जिम्मेदारी नहीं होती। पढ़ाई में बेचारे व्यस्त हो जाते हैं, बट अगर हम दोनों चीज़ें अगर साइड में रखें तो एनर्जी उनके पास में बहुत है, लॉट ऑफ एनर्जी। नाउ द थिंग इज़ हाउ टू मैनेज दिस एनर्जी at every age, what we have and what we lack and how to overcome that which we lack, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड माई ऑब्जर्वेशन। सो एनर्जी बहुत है, बट एनर्जी को मैनेज कैसे करें? हाउ टू चैनलाइज दिस एनर्जी? बिकॉज एनर्जी, इफ यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, abundance of energy, many times energy leads to speed, impatience, and if the direction is not right, then it invites lot of problems. मेरे साथ ये काफ़ी होता है, आज भी होता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। इट्स ईजी टू स्टार्ट, बट हाउ टू मैनेवर, हाउ टू चेंज एंड हाउ टू एंड, हाउ टू गिव ए प्रॉपर फिनिश, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो यंगस्टर्स है, स्पेशली जनरेशन जी आज की अगर मैं बात करूँ, सो दे लैंड अप इन सम अनडिज़ायरेबल सिचुएशंस बिकॉज ऑफ द बैड कंपनी एंड बैड हैबिट्स, दे गेट एडिक्टेड टू इट। या सो दिस ऑल अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट. So I'll not get into it more deeper into it because video फिर बहुत लंबा हो जाएगा यार. So you should know what you are eating, what you are drinking, what you are observing, what you are watching, what you are playing with, what kind of friends you have, because you are an average of 5 friends, rest of it. So manage your energy, channelize your energy into right direction जो आपके हाथ में है, चाहे पढ़ाई हो, हॉबी डेवलपमेंट हो, प्रोफाइल मैनेजमेंट हो, हेल्थ हो. तो देखो तीनों स्टेज की अगर मैं बात करूँ, तीनों एस्पेक्ट्स की अगर बात करूँ, इट्स बेसिकली वन शुड ऑलवेज एस्पायर टू हैव इंटेलिजेंस, 4 kinds of intelligence evolutions rather. That's your intellectual IQ, your emotional intelligence, your spiritual intelligence and your physical intelligence as well. तो if you are getting addicted on screens, एनर्जी मैनेज नहीं हो रही है, गलत तरीके से हो रही है, you are become very lazy, very lethargic. So you need to get into some physical intelligence, basically physical activities, get engaged into physical activities. Yeah. वो आपके जनरेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है. मुझे याद है कि हम लोग खो खो, कबड्डी, ये सारे खेल खेलते थे. डेफिनेटली फुटबॉल ये सब होता था, क्रिकेट होता था, बट देयर इज टू बी लॉट ऑफ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट. ये आपके जनरेशन में नहीं है. सो दैट इज़ वन. सेकेंड, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आता है, बट पैसे की कीमत नहीं है, पॉकेट मनी है. And then you see, unfortunately, the elder ones, those who are into age of mine, वो देखते हैं हम लोग जो working class. तो you basically fall prey to the brands, the big brands. अगर मैं कपड़े की बात करूँ, तो जनरेशन जो है वो कहता है कि मुझे महंगे से महंगे कपड़े पहनने हैं, मुझे महंगे से महंगी घड़ी पहननी है, मुझे महंगे से महंगी चीज़ें चाहिए, बाइक चाहिए, कारें चाहिए, और सब महंगा चाहिए, ब्रांडेड चाहिए. यहाँ प्रेस्टीज की बात, पीयर प्रेशर भी है बहुत, अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीज़ें. तो ये नहीं होना चाहिए. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं देखता था जिम में लोग वो अंडर आर्मर करके एक अंडर आर्मर जो है एक इंटरनेशनल ब्रांड है. तो यहाँ मैं चंडीगढ़ में एक मॉल में गया और वहाँ देखा मैंने कि मैं ऐसे ही आई जस्ट ड्रॉप्ड इन एंड आई आस्क्ड
how much this t-shirt cost? And the sales girl said, sir, it's around 4,000. तो 4,000 की टी शर्ट। तो मैं मुस्कुराया और मैंने कहा, मैं निकल के आ गया। मैंने उससे बोला वो क्या हुआ सर? मैंने कहा कुछ नहीं है, आई विल मीट यू आफ्टर सम टाइम। बाहर गया और 4,000 यार, मैं तो 300-400 रुपये की टी शर्ट पहनने वाला हूँ। मैंने 3-4 टी शर्ट्स खरीदी वी नेक की, फर्स्ट क्लास लंच वंच किया। और मैं जब वापस लौट रहा था तो मैंने सोचा कि फिर से मिलते हैं उस सेल्स गर्ल को, बिकॉज शी वॉज़ वेरी प्रॉमिसिंग। तो मैं उसको मिला और मैंने कहा देखो यार, 4,000 में मैंने तो 4 टी शर्ट ली, आपके एक टी शर्ट, और खाना वाना भी खाया, बहुत सारे पैसे भी बच गए उतने। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी टू नो दिस। तो मैंने कहा ये टी शर्ट चल जाएंगे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। ये और बात है कि दैट सेल्स गर्ल बिकेम वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वी गॉट कनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया। एंड द मैसेज इज बेसिकली ये जो ट्रैप होता है ब्रांड्स का कि महंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 300-400 रुपये की टी शर्ट्स पहनता हूँ, शर्ट्स पहनता हूँ। कल परसों मैंने घड़ी ऑर्डर की है ऑनलाइन, यकीन नहीं करोगे आप, 350 रुपये की घड़ी है। उसमें डेट है, टाइम है, सब कुछ है। आमिर खान का वो डायलॉग मुझे याद है, पीके नहीं सॉरी, 3 इडियट्स का। वो कहता है यार घड़ी कितनी की? तो सामने वाला बंदा बोलता है कुछ हज़ारों की घड़ी। आई थिंक यू रिकॉल दैट सीन राइट, करीना कपूर एंड उसकी जो उसका जो फियांसे होता है। तो फिर आमिर खान बोलता है यार मेरी तो 150 रुपये की घड़ी यार, ये भी सही टाइम बताती है। सो द मैसेज ऑन अ वेरी सीरियस नोट टू द यंगस्टर्स, स्पेशली दोज हु आर कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास लाइक मी, तो सही दिशा में एनर्जी लगाओ यार। और जब थोड़ा बहुत पैसा है तो पैसे की यार आदत अभी से डाल दो कि यार बिग ब्रांड के चक्कर में नहीं फंसना है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी, इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, कि जहाँ खाने पीने की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, तो क्वालिटी इंश्योर करो। कुछ क्वालिटी वाली चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, कन्विंस योर पेरेंट। बट जैसे कपड़े हो गए, बाकी की चीज़ें हो गई, कुछ गैजेट्स हो गए, आप यकीन नहीं करोगे मेरा फ़ोन जो होता है, मैं हमेशा 15-16 हज़ार का फ़ोन यूज़ करता हूँ। एक बार मुझे आईफोन किसी ने गिफ्ट किया था, मेरे दोस्त है नितिन, उन्होंने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था। मैं बड़ा संभाल के यूज़ करता था मैं। तो घड़ियाँ लोग गिफ्ट करते हैं, थोड़ी महंगी होती है, मेरी वाइफ मुझे गिफ्ट करती है, बात अलग है। सो आई एम ओपन टू गिफ्ट्स, मैं मना नहीं करता। बट अगर मुझे खुद खरीदना हो तो मैं बहुत ही सस्ते, मराठीमध्ये ते आपण म्हणतो ना, स्वस्त सुंदर आणि टिकाऊ, बरोबर ना, लय भारी। एक्चुअली मेरी आदत है, बिकॉज यू नो इन मुंबई आई स्टेड फॉर मेनी ईयर्स एंड ड्यूरिंग माई अर्ली जॉब्स, तो फैशन स्ट्रीट जो आपको पता है, कुछ जो मुंबई के हैं, फैशन स्ट्रीट में मैं कपड़े खरीदता था, जूते खरीदता था, जैकेट्स खरीदता था। एक तो ट्रेंडी होते थे, फैशनेबल होते थे, और देखता था कि यार थोड़े से टिक जाएँ, 6-7 महीने भी अगर चल जाए तो क्या बात है। मैं बहुत तब से आदत लगी हुई है, तो अभी भी ऐसे ही करता हूँ मैं। हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं भाई, ब्रांड का मतलब नहीं है, आई रेस्पेक्ट ऑल द ब्रांड्स, अंडर आर्मर हो, जो ब्रांड जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास में बहुत पैसा है, तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन मैं उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ जिनके पास में पैसे नहीं है और अननेसेसरी दोस्तों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ये सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, एंड दे इन्वाइट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। या दैट्स इट्स अ लाइफ स्टाइल, या। सो यंगस्टर्स का हो गया। अब दूसरा जो पड़ाव है लाइफ का, वो ले लेते हैं, जो बेसिकली मिड-20 से लेके मिड-40s तक की बात कर लेते हैं, 15-20 साल की जो बात कर लेते हैं। इनके पास में क्या होता है? इनके पास में एनर्जी बहुत होती है, पैसा भी बहुत होता है, क्योंकि जॉब करते हैं, कमाते हैं, लेकिन इनके पास में टाइम नहीं होता, बराबर, टाइम नहीं होता। तो टाइम कैसे मैनेज करें? ये खुद को टाइम नहीं दे पाते। तो मैं कहूँगा कि जैसे रिवर्स नेवर रिवर्स, जो रिवर इज़ लाइक, इट्स लाइक अ टाइम, नो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इट्स एवरीथिंग इज़ कंटेन, राइट। तो भाई जो भी टाइम मिले, जो भी हो, सब साइमल्टेनियसली अगर हो जाए, थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, राइट, काम, स्टार्ट एन्जॉइंग योर वर्क, ये सारी बातें हैं। व्हेन यू आर हैप्पी माइंड, यू नो हैप्पी माइंड इज़ प्रोडक्टिव माइंड। तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग, हम लोग जो है, वी ऑल, हमारा जो माइंड है, इट्स अबाउट माइंड सेट जो है, माइंड कैसा होता है, इट्स लाइक अ पेंडुलम बॉब ऑफ अ क्लॉक, एक्सट्रीम में जाता है। या तो प्यार करेगा, तू मेरी है, अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, तो नफरत करेगा, या तो प्यार या तो नफरत, या इट्स लव और हेट। जो मिडिल पाथ है, दैट इज बेसिकली कंपैशन। कंपैशन इज लव विदाउट एनी अटैचमेंट, जो है ठीक। और तो
पीपल कॉल इट एज अ ट्रू लव, सेल्फलेस लव, जो भी। तो टाइम को आप मैनेज करो। अब एक्सट्रीम्स की मैं बात कर रहा था कि वो ये है, कुछ लोग एक अलग एक्सट्रीम में चले जाते हैं, वो इतने ओवर इंटेलिजेंट हो जाते हैं, मिड-40s में हैं, और वो कहते हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार कितना 65-70, उससे ज़्यादा तो नहीं, तो वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते, और वो ऐसे लगता है जैसे कि युद्ध में जाने के पहले उन्होंने हथियार डाल दिए। तो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, अनहेल्दी लाइफस्टाइल बना लेते हैं, राइट, या कुछ ऐसे प्रैक्टिस में चले जाते हैं जैसे उनके रिलेशंस जो है, फैमिली के रिलेशन भी बड़े स्ट्रेन हो जाते हैं। सो दिस इज़ नॉट, यू शुड एस्पायर, जैसे एवरीथिंग इज़ इन द माइंड, या एवरीथिंग इज़ इन द माइंड। कबीर कहते हैं, मन जीता तो सब जीता, मन हारा तो सब हारा। बुद्धा आल्सो सेज, आई कीप रिपीटिंग दैट, यू नो, एवरीथिंग इज माइंड, एज यू थिंक सो यू बिकम, सो यू आर। सो इफ़ यू मेक अप योर माइंड दैट यू आर गोइंग टू लिव 100+ ईयर्स, तो इस हिसाब से आपकी प्लानिंग होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत कंजूसी करो, आप एंजॉय नहीं करो, नहीं, वो दूसरे एक्सट्रीम में भी कुछ लोग चले जाते हैं, वो कुछ एंजॉय ही नहीं करते। नहीं, एंजॉय करो यार, once in a while, yeah, you should enjoy. And the people who are realize themselves, actually for them every moment is a joy. हाँ, जो सही कर्म योगी है उसके लिए तो काम ही एक जॉय है, और फैमिली को भी टाइम देना है। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, राइट, क्वालिटी टाइम। इट इज नॉट हाउ मच टाइम यू स्पेंड विद फैमिली, बट what quality time you spend with family, that's very important. This was, you know, told to me by one of my bosses, one of the CEOs. तो इसको मैंने दिमाग में फिट कर लिया था कुछ साल पहले, 10 साल पहले की बात। सो ये मिड-20 से लेकर मिड-40s तक लोगों के लिए है कि भाई टाइम नहीं है, पैसा बहुत है। तो अब पैसे की भी बात करें, अगर पैसा बहुत ज़्यादा है, जैसे आपके पहले का जो जनरेशन, जो यंगस्टर्स, मैंने कहा कि उनके पास में एनर्जी बहुत है, तो एनर्जी कैसे मैनेज करें, और जो चीज़ें नहीं है उसको भी कैसे मैनेज करें। तो वो दोनों चीज़ें जो अवेलेबल है, अनअवेलेबल है, उनको कैसे मैनेज करें। पैसा बहुत है तो यार बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं निकालते हैं, या सेविंग जो होनी चाहिए वो नहीं करते हैं। एक्चुअली मेरे साथ तो लाइफ में बहुत हुआ ही है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैकेंट था मैं लाइफ में, बैंक बैलेंस नहीं बना पाया। तो थैंक गॉड थोड़ा बहुत जो है वो जो भी है मेरे वाइफ की वजह से। आई थिंक एवरी वाइफ इज़ कंसर्न अबाउट द फैमिली, अबाउट द फ्यूचर, वो है। वरना मैं तो जैसे आता है उससे डबल लुटा लेता था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सेविंग मोड में चले जाओ, सही तरीके से सेविंग करो। ऐसा भी नहीं है दूसरा एक्सट्रीम चले जाते हैं, पैसे बनाने के चक्कर में गलत प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं। ग्रीड नहीं होनी चाहिए, ना ही कंजूसी होनी चाहिए, बट यू शुड बी एबल टू स्ट्राइक द बैलेंस। व्हेन यू एबल टू स्ट्राइक द बैलेंस इन लाइफ, व्हेन यू कैन हैव अ गुड बैलेंस, वेदर इट इज अ बैंक बैलेंस और रिलेशनशिप बैलेंस, व्हाटएवर इट इज। सो वो है। और जो टाइम नहीं है, टाइम मैं वही कह रहा था कि मैनेज योर टाइम। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट, बट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस about the past and the future. You should plan for the future. You should learn lessons from the past, but you should not, allow either of this to hijack your present. So presencing is very important. Simultaneous managing things is very important. That's. अब आते हैं भाई mid-40s के बाद या फिर 50+ अराउंड 60, ये जो है mid-40s से ही शुरुआत हो जाती है। बहुत से लोग हार जाते हैं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो जिनको मैं कई साल से जा रहा हूँ, बचपन से जानता हूँ। तो अगर आप उन्हें देखोगे तो उनको देख के आपको लगेगा कि दे आर बिकम टिपिकल अंकल, दे लुक लाइक 60+, नॉट जस्ट हैविंग अ बिग बेली, बट उनका चेहरा, उनके कपड़े पहनने के तरीके, उनके विचार, सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके विचार, द लाइफस्टाइल। तो उन्होंने कहीं ना कहीं गिव अप कर लिया और बेचारे देवदास बन के बैठ गए लाइफ में। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा क्यों? लुक एट द पीपल एट जापान, लुक एट द पीपल एट अदर कंट्रीज़। मैं तो सिनेमा की बात ही नहीं कर रहा, मैं हॉलीवुड बॉलीवुड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। द वे दे मेंटेन देमसेल्फ, वी शुड लर्न फ्रॉम दैम। मैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ की बात ही नहीं कर रहा, बट मैं कुछ कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज, कि वो कैसे कम बैक करते हैं, वो सेकेंड इनिंग्स कैसे खेलते हैं, वो कैसे यंग दिखते हैं। वो हमें उनसे सीखना चाहिए। एवरीथिंग इज़ इन द माइंड, एवरीथिंग इज़ इन द माइंड, या सो वो फिर उनके पास में क्या होता है, उनके पास में टाइम बहुत होता है। मोस्ट ऑफ देम दे गेट रिटायर्ड, या फिर थोड़ा सा इजीनेस हो जाता है काम में,
बिकॉज इफ दे आर वर्किंग, दे आर एट द स्ट्रैटेजिक रोल, तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है, दे गेट लिटिल टाइम। मैं नहीं कह रहा हूँ कि टाइम बहुत है, जब रिटायर होते हैं तो टाइम पैसा तो बहुत है उनके पास, पैसा बहुत है। जैसे यंगस्टर्स जो है उनके पास पैसा नहीं है, बट पैसा है, पैसा कमा लेते हैं जो भी एजेंट के हिसाब से। बट इस जनरेशन में क्या है, मैंने देखा है लोगों में कि भाई दे कीप कंप्लेनिंग अबाउट कि दे लैक एनर्जी। मानसिक तौर पे भी हार जाते हैं क्योंकि रिलेशंस कई बार उनके स्ट्रेन हो जाते हैं। स्वाभाविक है, होता है, इट्स ओके। बट फिजिकली आल्सो दे गेट वेरी मच ड्रेन, because the only reason I find is definitely the thought process, lifestyle, and that affects their fitness। तो उसमें कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल है, भाई वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाके सिक्स पैक का मिशन बना रहे हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट उसको बहुत ही स्लोली जाइए आप, क्योंकि एज है, आपको अगर आदत नहीं है तो बहुत स्लोली जाइए। जहाँ यूट्यूबर्स बोलते हैं 3 महीने 6 महीने, आप मान के चलो 2 साल लगने वाले, 3 साल लगने वाले, लंबा गोल रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि हेल्दी लाइफस्टाइल, अनशन मत खाओ, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस जो आपकी है, ईटिंग हैबिट्स है, ड्रिंकिंग हैबिट्स है, स्मोकिंग है, जो भी है, तली हुई चीज़ें हैं, ट्रांस फैट्स है, वर्कआउट नहीं करते आप, इवन अ गुड वॉक, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक विल डू, लिटिल एरोबिक्स विल डू, बट हैव यंग माइंड। दूसरा जो रीज़न मैंने देखा है कि ये जनरेशन कहीं ना कहीं बच्चों से अलग हो जाता है उनको लगता है दे आर मोर मैच्योर्ड और ये कोई उम्र है। तो कई लोग जब देखते हैं मुझे कि यार मैं एक प्यारा सा टी शर्ट पहन के फ्लॉन्ट करता हूँ, तो कहते हैं यार ये कहाँ है, कुर्ता पजामा यार, तो कहता है यार अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े पहने। ऐसा नहीं है यार, फ्लॉन्ट लाइफ फ्लॉन्ट हैप्पीनेस, फ्लॉन्ट फिटनेस, देयर इज़ नो एज, एज वी कीप सेइंग दैट। तो वो माइंड से शुरुआत हो जाती है एक्चुअली। जैसी दिशा वैसी दशा, आई रिपीट, जैसी दिशा वैसी दशा। जब सोचने लग जाते हो तो फिटनेस भी आ जाती है, यू स्टार्ट लुकिंग यंगर एंड पीपल। एक और चीज़ मैंने देखा है कि इस उम्र में लोग बोलते हैं यार एक वक्त था, एक ज़माना था व्हेन इट कम्स टू रोमांस इन लाइफ। ये मैं मैरिड लाइफ में भी लोगों को देखता हूँ। अभी मैं कोई वेब सीरीज़ देख रहा था, उसमें वो लेडीज़ की पहली 2 साल जो शादी के होते हैं वो रोमांस में चले जाते हैं, सेक्स में चले जाते हैं, और बाद में 5 साल तो बच्चों को संभालने में रखते हैं और बाकी फिर रोल प्लेइंग में चले जाते हैं। तो मेनी पीपल दे लिव लाइफ बाय सप्रेसिंग देयर ड्रीम्स, देयर पैशन, देयर फीलिंग, देयर एनर्जीज, इंस्टेड ऑफ हैविंग टाइम एंड एनर्जी। क्योंकि क्या कहेंगे लोग इस चक्कर में, और सबको पता है क्या कहेंगे लोग है सबसे बड़ा रोग। दैट डजंट मीन यू शुड इन्वाइट प्रॉब्लम्स फॉर यू, बट विद इन द गिवन स्कोप you should start knowing your potential and you should enjoy, this is intelligence। और या फिर इस जनरेशन में लोग मैं देखा है कि जो पैसा बहुत है तो क्या करते हैं, ये जितने भी जो स्पिरिचुअल गुरुज है, जो बाबाज हैं, इन लोगों को ये और अमीर बनाते हैं। वहाँ पे जाएंगे, कम्यून्स में जाएंगे, सत्संग के नाम पे लाखों करोड़ों पैसे देंगे और वहीं पड़े रहेंगे। बाबा जी की जय। इफ़ यू आस्क मी about any Baba, I know only one Baba, Sanju Baba। See, बाबा की ज़रूरत कब पड़ती है, या with due respect, most of them are corrupt। If you want to learn something, you should learn marketing strategies, business strategies from them। But not all are the same, I repeat, not all are the same। तो कोई भी हो, I was also into it, but there is some time। एक वक्त है, उस वक्त में आपने उनसे सीखा, समझा, उसके बाद में ठीक है यार, नाउ यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग ऑन योर सेल्फ। और सच्चा गुरु यही चाहता है, वो भगाता है आपको वो कहता है आप तो समझ गए, आप यहाँ से भाग जाते हैं, मेरे पास क्यों किया हुआ है, अटैचमेंट क्यों है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कॉम्प्लासेंसी में जा रहा है। आप जाग गए, बस बात खत्म। नाउ हैव योर ओन एक्सपीरियंस, बी ग्रेटफुल टू गुरु, डोंट फॉरगेट हिम, चेरिश द मेमोरीज, बी रेस्पेक्टफुल, या बट द थिंग इज डन, यू नीड टू लिव बाय योरसेल्फ। बस इतना ही काम है गुरु का मुझे यही लगता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आई बिगैन विथ टाइम, एनर्जी, मनी। तो हर जनरेशन में कुछ ना कुछ खामियाँ हैं, कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं, कुछ अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल नहीं है उसको हम कैसे देखें, उसकी कीमत कैसे समझें, और जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है उसको सही दिशा में कैसे लेके जाए, उसको उसका गलत फ़ायदा ना हो। जैसे कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। या
ऐसे ही है सही शक्तिशाली या सही शक्तिमान वही है जो शक्ति का सदुपयोग करे. एंड एवरीथिंग इज एनर्जी, isn't it? So that's what. But towards the end, I'm going to again, because my concern is not most about my generation or mid generation. It's about the youngsters. They are future leaders. मैं उनको यही कहूँगा कि महंगे से महंगे ब्रांड के ट्रैप में मत जाए. या उन गरीब बच्चों की तरफ देखें जिनके पास में महंगे महंगे खिलौने आपकी तरह नहीं होते हैं, बट वो उसमें भी खुश रहते हैं. कभी कभी विजिट कर लें ऐसे घर. कभी कभी इफ़ यू गेट टाइम, go to slum areas, go to some villages, play with those children, and you will learn something. So, see, at the end of the day, we all want to evolve holistically. Intellectually, emotionally, spiritually, physically, socially, economically. So we need to work on all these dimensions. That's the true wisdom, isn't it, sir? So, always remember, I began with that. कि यहाँ किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता. ये ठीक है, एक्सेप्ट दिस. बट जो चैम्पियन की जो सोच है वो यही है. इतनी शिद्दत से मैंने उसे पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे उसे मिलाने की साजिश की. थैंक यू. आई लव यू ऑल.